Thank you very much, my dear friends. Salam, Sat Sri Akal, Jai Sri Ram, and good morning. My dear friends, हमारा जो एम हाउ टू अचीव द सोल को कैसे पाएं, कैसे समझें, आज इसी पॉइंट के ऊपर हम आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको वर्डली सोचने की कोशिश करें, बल्कि अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना कुछ किए हुए हम परफेक्ट नहीं हो सकते। जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्ट होंगे, वरना विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव द एम ऑफ माई लाइफ, द गोल ऑफ माई लाइफ। दैट इज़ ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो अब सोल को कैसे प्राप्त करें, कैसे समझें, ये एक पॉइंट जो है। तो एक बहुत बड़ा जो बाइबल की जो किताब है उसके अंदर ये बात दर्ज हो गई कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो उसमें ईसा ने इस बात का जिक्र किया कि एवरीबॉडी नीड्स टू फाइंड आउट सोल। हर बशर को इस बात की ज़रूरत है कि वो आत्मा का पता लगा ले, आत्मा को समझ ले, तभी उसका सेटिस्फैक्शन और तभी ज़िंदगी का एक्चुअल जो पर्पज है उसको मिल सकता है। तो राइटर बाइबल में जो है वो लिखता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द सोल, द गॉड। सोल कहिए या गॉड कहिए, दैट इज़ सेम थिंग, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सोल जो है वो गॉड ही का एक पार्टिकल है। तो आई नीड, हर बशर को इस बात की ज़रूरत है कि वो सोल को प्राप्त करे, आत्मा को प्राप्त करे, बट इट कैन नॉट बी फाउंड इन रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटीज। लेकिन हम इसे नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम एंग्जाइटीज, चिंतित हैं, तो नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम रेस्टलेसनेस, बेचैन हैं, देयर इज रेस्टलेसनेस इन योर माइंड, तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो रेस्टलेसनेस और जो आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, इनके अंदर आदमी सोल को नहीं समझ सकता, आत्मा को नहीं समझ सकता, परमात्मा को नहीं समझ सकता। अब आगे फिर वो राइटर कहता है कि जो गॉड है, जो सोल है, द फ्रेंड ऑफ गॉड इज साइलेंस। उसमें साफ कह दिया गया बाइबल में कि द फ्रेंड ऑफ गॉड इज साइलेंस, कि शांति जो है, साइलेंस का माने शांति, शांति जो है वो ईश्वर का दोस्त है, आत्मा का दोस्त है। जहाँ पर शांति होगी वहीं पर उसका निवास, तो उसका सब जगह है, लेकिन शांति जहाँ पर होगी वहाँ पर हम उसको पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो राइटर ने लिख दिया कि साइलेंस इज़ द फ्रेंड ऑफ गॉड। ईश्वर का जो फ्रेंड है वो साइलेंस है, वो साइलेंट कंडीशन है। तो हम लोगों को ज़्यादातर साइलेंस में ही रहना चाहिए। कोई बात है तो बोलें, वरना ज़रूरत बिना मतलब बोलने की नहीं होती है। कोई काम ही भी अगर सार्थक है तो करें, वरना न करें तो वो अच्छा है। तो साइलेंस ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे राइटर आपको बता रहा है कि लुक, आप देखिए तो, हाउ टू स्टैंड प्लांट्स, ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज, दे आर डेवलपिंग इन साइलेंस कंडीशन। आप सब हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ हैं, फूल हैं और भी प्लांट्स हैं, सब तगड़े हो रहे हैं, सब मोटे हो रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं और साइलेंस में बढ़ रहे हैं। कोई हलचल नहीं, कोई उसमें हलचल नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो साइलेंस में हो रहा है। लाइक सो, आप और देखिए कि द सन, द मून, द स्टार्स आर आल्सो मूविंग बट इन साइलेंस कंडीशन। आपका चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है और ये सब चीज़ें जो हैं वो घूम रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ है किसी चीज़ की। सब काम हो रहे हैं लेकिन सब साइलेंस कंडीशन में हो रहे हैं। यानी साइलेंस जो है वो ईश्वर का दोस्त है। तो फर्स्टली आई एम टू प्रैक्टिस अबाउट टू बी
पीसफुल कंडीशन। पीसफुल कंडीशन में हमको जाने की भी ज़रूरत है। फिर आगे उसने क्या लिखा कि देयरफॉर, इसलिए एट लास्ट वी कैन से, हम अंत में ये बात कह सकते हैं कि विदाउट साइलेंस, बिना साइलेंस के, वी कैंट अचीव सोल, वी कैंट अचीव गॉड or any other superficial thing that is impossible to achieve if there is no silence in my mind। साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और चाणक्य जो हैं उन्होंने तो इस बात को कह दिया और इस तरीके से कह दिया कि त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे। कुलस्य अर्थे, कुल पूरे का फायदा अगर हो रहा है एक को छोड़ने से, तो उन्होंने चाणक्य ने लिखा कि त्यजेत एकम, एक को त्याग दो, फार कुलम अर्थ है मतलब पूरे कुल के अर्थ के लिए, पूरे कुल का अगर फ़ायदा एक को छोड़ने से होता है तो चाणक्य कहते हैं कि उसको त्यजेत कर दो। कुलस्य अर्थे और ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और जो गांव है ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, अगर कुल को छोड़ने से पूरे गांव का फ़ायदा हमारा हो रहा है तो वो कहते हैं कुल को आप छोड़ दीजिए, पूरे गांव का फ़ायदा करिए। और ग्रामस्य अर्थे, ग्रामम जनपदस्य अर्थे, और पूरा जनपद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका फ़ायदा अगर एक गांव के छोड़ने से हो रहा है तो वो कहते हैं कि उसको आप छोड़िए, पूरे डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा करिए। और अंत में उन्होंने जो लिख दिया वो बहुत कीमती चीज़ लिखा कि आत्मार्थे, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मार्थे जगत त्यजेत, पूरे संसार को हमको छोड़ देना चाहिए। अगर हम आत्मा के प्रेमी बनना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, अगर उसकी सोसाइटी हमको अख्तियार करना है, उसकी जो खूबसूरती है अगर वो हमको लेना है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो अगर हमको लेना है, तो उसकी शांति हमको अगर लेना है, तो ये सभी चीज़ें हमको करनी है। फारफिच आई एम टू प्रैक्टिस, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन अचीव दिस सोल एंड गॉड, विदाउट इट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में सोचना है। और आगे बढ़ कर के अगर हम और गौर करें तो फिर लिख दिया गया है, और ऋग्वेद जो है उसमें इस बात का जो है जिक्र आ चुका है। वो क्या कहता है ऋग्वेद कि नास्ति काम समो व्याधिर, हाँ, तो उसमें जो लिखा है वो ऋग्वेद की ये बात है, जिसमें उसने लिखा तो क्या लिखा, ना अस्ति काम समो व्याधिर, काम की यानी सेक्स की जो बीमारी है, इसको व्याधि बताया गया, रोग बताया गया। अगर किसी को लग गया तो ये रोग ऐसा रोग है कि इसकी दवा नहीं है और बल्कि इसका अंजाम भी बुरा ही है। तो ये रोग नहीं होना चाहिए। सेक्स तो एक नेचुरल बात है, लेकिन आउट ऑफ नेचुरलिटी अगर हम बात को बढ़ाते हैं तो वो गलत है। तो उसके लिए लिखा है नास्ति काम समो व्याधिर, काम के समान कोई रोग नहीं है। नास्ति मोह समो रिपुह, और अगर हमारा लालच जो है, हमारा जो मोह है, अगर ये हमारे अंदर है तो नास्ति मोह समो रिपुह, तो मोह के समान कोई दुश्मन नहीं। हमारा जो दुश्मन है वो हमारा मोह है। जिस चीज़ से हम मोह करते हैं उसी के छूटने से हमको परेशानी है, उसी को त्यागने में हमको परेशानी है। और त्यागना तो है ही है, क्योंकि राइटर ने लिखा है कि डिटैचमेंट, शेक्सपियर ने लिख दिया कि डिटैचमेंट इज़ द एम ऑफ लाइफ, कि जीवन का जो मकसद है वो डिटैच होना ही है, हमको अलग होना ही है। धीरे धीरे हर बशर अलग ही हो रहा है। और कहने का मतलब अंत में एक दिन वो आएगा कि उसको मजबूरन समझो अलग होना ही पड़ेगा। तो इसलिए राइटर ने लिख दिया कि डिटैचमेंट इज़ द एम ऑफ लाइफ। हम अलग कैसे होंगे? अब उसमें अगर ज़्यादा मोह है तो ज़्यादा मोह जो अगर है तो उसके लिए एक थोड़ी सी और जो स्टोरी है उसको सामने आप लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक हलवाई की दुकान से एक महात्मा गुजर रहे थे।
तो हलवाई की दुकान के ऊपर एक जो थाल मीठा का भरा हुआ था, पूरा थाल लबरेज भरा हुआ था, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी। तो कुछ मक्खियाँ ऐसी थी जो थाल के किनारे के ऊपर बैठी हुई थी, कुछ ऐसी मक्खियाँ थी जो बीचों बीच थाल में बैठी हुई थी, यानी उस मिठास में ही बैठी हुई थी। इत्तेफाकन उस हलवाई ने ऐसे पंखा जब चलाया तो क्या अंजाम हुआ कि जो किनारे पर थी वो तो उड़ गई, लेकिन जो बीचों बीच में बैठी हुई थी उनके पैर उसी में फंस गए और वो उसी में लथड़ गई। तो इस तरीके से उसने इस बात को समझाया कि देखिए ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक समझ लीजिए भरा हुआ मिठाई का थाल। अब इसमें हम कहाँ बैठे हैं, कितना उसमें व्याप्त हैं, कितना उसके अंदर हम जा चुके हैं। अगर जितना ही अंदर हम मिठाई के पहुँच जाएंगे तो फिर जब मौत का पंखा चलता है तो फिर वो आदमी उसमें से निकल नहीं पाता, या निकलता है तो मुश्किल से निकाला तो जाएगा ही, यमराज मार करके निकालेंगे। अगर आदमी ऐसे नहीं जाएगा मौत तो होना ही होना है, तो इसलिए उसको ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं। तो ये बात ऋग्वेद में जो मैंने बताया अभी आपको कि नास्ति काम समो व्याधिर, काम के समान कोई रोग नहीं है, और नास्ति मोह समो रिपु, और लालच के समान कोई दुश्मन नहीं है, और नास्ति क्रोध समो वह्निर, और क्रोध के समान कोई आग नहीं है। इसलिए आदमी को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम उसकी भक्ति करना चाहते हैं तो क्रोध को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक दोष है। नास्ति क्रोध समो वह्निर, क्रोध जो है उसके समान कोई आग नहीं है, और ना अस्ति आत्मज्ञानम परम सुखम, और आत्मा का ज्ञान जो है इससे बड़ा कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है। आप सुख में देखिए जितने सुखी लोग हैं उनसे पूछिए कि क्या परफेक्टली आप सुखी हैं, तो परफेक्टली वो सुखी नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोल से नहीं जुड़ पाए। सारी चीज़ों का तो उन्होंने इंतज़ाम कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल में हमको करना चाहिए, जिससे हमें जुड़ना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाई करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। ईश्वर ने जब वैकुंठ को बनाया तो देखने वालों ने उसको देखा और कहा कि भाई, ईश्वर से पूछा कि ये तो बहुत अच्छा आपने बनाया, ये किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये इसमें जाने वाला कैसे जा सकता है। तो ईश्वर ने कहा कि देखो ये जो मैंने बनाया है इसकी कीमत जान और माल, जान भी देना पड़ेगा और माल भी देना पड़ेगा। अगर जान और माल देने के लिए आदमी तैयार है तो वो यहाँ आ जाए, वो आएगा। और उसका निशान हम आप दुनिया पे देख सकते हैं। देखिए शहीदों की जो मज़ारें होती हैं, आप मिलिट्री में देखिए जब कोई शहीद होता है तो देखिए उसका जो मोहतरम कंडीशन, उसकी जो रिस्पेक्टेड कंडीशन है वो कैसी होती है, बहुत ही उसको मतलब एक शान शौकत से लेकर के चला जाता है। तो इस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि हमको मोह से अलग होना है, काम से अलग होना है, क्रोध से अलग होना है और साइलेंस कंडीशन में जाना है, तभी हम आत्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं, आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, और बल्कि आत्मा को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन पैदा कर सकते हैं कि आत्मा ही आत्मा रह जाए। जैसे राम थे वो क्या थे, वो आत्मिक रूप थे। कृष्ण थे वो क्या थे, आत्मिक रूप थे, वो डायरेक्ट आत्मा हैं। हम लोग देखने में उनको उल्टा समझ बैठे, लेकिन नहीं, आत्मा का जो स्वरूप अगर हम देखना चाहते हैं तो इन लोगों को देखें, इन लोगों के पीछे हम अपनी पैरोकारी करें, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सोल तक जब पहुँच जाएंगे तभी हमारा पूरा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। दुनिया की जितनी चिंता है ये गारंटी है 100% की आदमी की ख़त्म हो जाएगी। भाई इसीलिए तो आप सोचिए कि बुद्धा ने अपनी राजधानी को क्यों छोड़ दिया। वो तो राजा के लड़के थे, राजा के लड़के थे, उनको क्या ज़रूरत थी हम लोग राजा बनने के लिए तो परेशान। एक तरफ ये पोजीशन हम लोगों की जो है वो ये है कि हम लोग माल और गौहर और जौहर ये सब पाने के लिए बेताब हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जब मिसालें देखते हैं तो उन्होंने पूरी राजपाट को छोड़ दिया। किस चीज़ के लिए, इसी आत्मा को पाने के लिए, इसी परमात्मा को पाने के लिए, इसी ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। तो कहने का मतलब फैसला ये हो गया कि जो राजधानी है
किंगडम है उससे ज़्यादा कीमती ये चीज़ है, तभी तो इसको छोड़ा। रामचंद्र जी ने भी छोड़ा, वो भी देखिए राजा बनने वाले थे, सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, सब चाहते थे कि राजा बने तो राम ही बने। दशरथ बल्कि जो है उनकी जुदाई में ही उनका इंतकाल हो गया, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने डायरेक्ट जो है ईश्वर से प्रार्थना किया दशरथ जी ने कि तुम प्रेरक सबके हृदय, ईश्वर से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर से कह रहे हैं कि तुम प्रेरक, तुम सबको प्रेरणा देने वाले हो, सबके दिमाग को बदलने वाले हो, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम ही देव, और ऐसी मत राम को तुम दीजिए कि बचन मोर तज रहा है घर, कि मेरा वचन तो ये है लेकिन उसको त्याग दें और घर को रहें। वचन मोर तज रहा है घर, पर हर सील सनेऊ, जितने भी सील और व्यवहार हैं सब छोड़ दें और घर पर रहें। ऐसा दशरथ जी चाहते थे। सुबह राज तिलक होने वाला था, लेकिन और सब चाहते थे कैकेयी के अलावा, लेकिन रामचंद्र जी ने जो फैसला अपना किया वो तो ज़रा सोचो कि उन्होंने कहा नहीं, हम जंगल को ज़रूर जाएंगे। अब बोलिए, उम्र उनकी युवावस्था है, शादी तुरंत हुई है, ऐसे मौके में तो आदमी जाता है तो टहलने के लिए बहुत ही रमणीक जगह जो होती है वहाँ पर जाता है, लेकिन उन्होंने जंगल को पसंद किया, क्योंकि त्याग करना, डिटैचमेंट इज़ द एम ऑफ मैंस लाइफ, जैसा कि हमने बताया। तो उसकी उन लोगों ने प्रैक्टिस किया, जितने भी आपके महापुरुष हुए हैं उन्होंने त्यागा और प्रैक्टिस किया और ये बताया दूसरे को कि अगर तुम भी वहाँ जा सकते हो और पहुँच सकते हो, लेकिन त्यागने का चैप्टर से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू पीपल इफ़ यू फॉलो इट।